हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे CITS यानी CTI के एंट्रेंस टेस्ट की। 2021 में यदि आपको CTI करनी है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसके फॉर्म जो हैं वो चालू हो चुके हैं, जिसकी डेट है 19/7/2021 से 2/8/2021 तक। CITS एक ऐसा कोर्स है जो आपको ITI, पॉलिटेक्निक या BTech के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर रखने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप निम्मी ऑनलाइन admission.in पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट में आपकी नंबर्स के आधार पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में सिलेक्शन का हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि CTI यानी CTI के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। ये रहा एडमिशन नोटिस CITS का 2021-22 का। इसके अनुसार जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 अगस्त 2021 होगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट, जिस एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बता दें कि CITS की फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, और CITS करने के बाद आप पुनः बता देते हैं आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं। CITS यानी CTI आप NSTI यानी गवर्नमेंट कॉलेज या ITOT यानी प्राइवेट CTI कॉलेज से कर सकते हैं। एक बार पुनः बता दें, आपको एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम में अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होने के लिए आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाके सर्च करना है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन। निम्मी ऑनलाइन एडमिशन जब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखाएगा CITS ऑनलाइन एडमिशन। ये इसकी मेन साइट है, और दूसरा पेज जो है वह है पेज ऑफ CITS ऑनलाइन 2021 एडमिशन। दोनों पेज हमने खोल दिए हैं। पहले पेज में मेन साइट खुलेगी जो अभी लोड हो रही है, तब तक हम दूसरी साइट टैब में देख लेते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्म ही खुल जाएगा। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला टैब जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा फॉर्म। ये देखिए CITS ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, जिनके ऊपर OTP आएगा, और उन ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं प्रक्रिया। ये देखिए सेम पेज खुलेगा दोनों पे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रक्रिया पूरी। रजिस्टर नाउ से क्लिक करके ध्यान रखें, जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर आपने एक बार यूज़ कर लिया वो दोबारा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले लिखते हैं आवेदक का नाम। 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल्स दी हुई है वो डिटेल्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे भरनी होती है। सबसे पहले आवेदक का नाम, फिर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, फिर हम भरेंगे उसके पिता या पति यानी गार्जियन का नेम। ये सब आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने हैं, बार बार बता रहा हूँ, कोई गलती न करें। 12th की या डिप्लोमा में यदि आपकी गलती है कोई नाम में तो सुधार करवा लें। मदर्स नेम, उसके बाद हम भरेंगे लिंग यानी जेंडर, उसके बाद कैटेगरी जनरल, SC ST OBC जिसमें भी आप आते हो। उसके बाद फिजिकली चैलेंज यानी आप दिव्यांग हैं या नहीं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, वैवाहिक स्थिति आपकी। उसके बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद क्या आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इन दोनों पे ध्यान रखिए। OTP आएगा, उसी OTP से आके आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको बताना है डिप्लोमा पास्ड हो या नहीं। उसके बाद आप लगाओगे ITI उत्तीर्ण हो या नहीं। यदि आप पास नहीं हो तो आप अपेयरिंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आप डिप्लोमा या ITI उत्तीर्ण किया या अपेयरिंग किया वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आपने ITI किया है तो है आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका उम्मीदवार प्रकार, ट्रेड और क्वालिफिकेशन फॉर CITS यानी आप CITS किसके अंदर कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको पूरी डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका वार्ड नंबर या गली नंबर, मोहल्ला नंबर जो भी आपके पास है। उसके बाद आपका शहर, उसके बाद आपका राज्य,
उसके बाद आपका ज़िला, उसके बाद आपका पिन कोड, उसके बाद आपको एक परमानेंट फ़ोन नंबर डालना है। ये सारी डिटेल्स आपको एकदम सही भरनी है। हो सके तो आधार कार्ड में जो आपने डिटेल दे रखी है वही भरें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। और उसके बाद हम नीचे जाके क्या करेंगे, कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी भरेंगे। कोरस्पोंडेंस यानी आपका परमानेंट एड्रेस के अलावा यदि कोई दूसरा एड्रेस है तो वो, यदि आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका ये एड्रेस है तो आप उसको सेम टिक कर देंगे और उसके बाद कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपको नेक्स्ट पेज मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम और आपका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आप इसमें डालोगे मोबाइल पे आया हुआ OTP और ईमेल में आया हुआ OTP। दोनों डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे। वेरीफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगा योग्यता का। उसके अंदर सबसे पहले आपको 10th की डिटेल भरनी है, 10th आपने कहाँ से की है और आपके कितने परसेंटेज आए हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो मैंने 10th डाल दी यहाँ पे BSER से उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखना। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी जिस सेशन में आपने उत्तीर्ण किया है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो मेनली 10th में हम ऑल सब्जेक्ट्स लिखते हैं। उसके बाद परसेंटेज कितने परसेंट आपको मिले हैं, और उसके बाद ग्रेड कि कौन सी ग्रेड आपको मिली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन बढ़नी है, यानी आपने BTech की है या ITI की है या पॉलिटेक्निक की है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो जैसे मैंने BTech करके तो मैं BTech की डिटेल भर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी बढ़नी है, यदि आपने पॉलिटेक्निक किया तो पॉलिटेक्निक की डिटेल भी भर सकते हैं यहाँ पे, और ITI की है तो ITI की डिटेल आपने पहले भरी दी है पहले पेज पे ही। तो यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे आपने कौन सी ट्रेड यानी कौन से ब्रांच से आपने BTech किया वो डिटेल भरनी है, या डिप्लोमा किया वो डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको अपनी डिग्री का क्रमांक लिखना है, सीरियल नंबर, या डिप्लोमा का क्रमांक लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है। उसके बाद आपका कोर्स कितने साल का था, यानी आपने 3 साल का डिप्लोमा किया या 4 साल की BTech की है वो लिखना है इसके अंदर। और डिप्लोमा BTech में आपके जो परसेंटेज आए हैं वो हम नेक्स्ट लिख देंगे। ये मैं भर के आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखनी है ग्रेड। ग्रेड डाल देंगे हम अपनी, कौन सी ग्रेड रही है अपनी। जैसे 67% लिखे हैं मैं तो फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड लिख के इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद अपना क्वालिफिकेशन का टैब भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अपने को करने होंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में सबसे पहले फ़ोटो जो है अपने को फ़ोटो विथ सिग्नेचर करनी है, जिसकी मैक्सिमम साइज़ है 40 KB। तो ये आप पहले से रेडी रखना। उसके बाद आपको करना है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। यदि आप जनरल में नहीं आते हो तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद आपको 8th या 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद NCVT डिग्री, डिप्लोमा या BTech आपने जो भी लगाया उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट यदि है आपका तो वो लगाना होगा। सिर्फ फ़ोटो को छोड़ के बाकी सारे 100 KB से नीचे होनी चाहिए। ये सबमिट करने के बाद आपका आ जाएगा ट्रेड कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे मैकेनिक डीजे कर रहा हूँ, आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हो वो लिख के सबमिट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। आप 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो। सबसे नज़दीक वाला पहले सेलेक्ट करें और सबसे दूर वाला लास्ट में सेलेक्ट करें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं कोई भी 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हिसार, जयपुर, तीसरा मैं कर लेता हूँ करनाल, और चौथा मैं कर लेता हूँ शिमला। इस प्रकार मैंने 4 यहाँ पे चॉइस डाल दी है एग्ज़ाम सेंटर की, जिनमें से एक जगह मेरे को क्या हुआ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। ये करने के बाद हम क्या कर देते हैं सबमिट इनको। सबमिट करने के बाद हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा आपको। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आपको सारी चीज़ आपकी दोबारा से दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट ऑफ फीस करेंगे। फीस आपको पेमेंट करनी होगी।
वो आप अपने UPI या बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से। फीस पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद जैसे ही हॉल टिकट आएगी तो आपको वापस लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी पासवर्ड से खोल के आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया CITS एंट्रेंस एग्जाम।